कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, चाहे वो पैलेस्टीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। भाईजान आपने सलमान खान के साथ छोड़ दी, जीरो फिल्म आपने शाहरुख खान के साथ छोड़ दी, क्यों? राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले? अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। इतनी सफाई जो मेरे और चिराग की फोटो को लेके देनी पड़ती है हर जगह जाके, तो अभी सच में लगता है कि कुछ है क्या, हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ है क्या। जय श्री राम मित्रों, आइए इस इंटरव्यू में देखते हैं कि कैसे कंगना रनौत ने एक एक करके इस बॉलीवुड का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, आमिर खान जैसे अभिनेताओं की कैसे जमकर के बेइज्जती भी की। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वहां पर मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। संसद में राहुल गांधी के कुछ हरकतों के बारे में उन्होंने ऐसा एक बात बताया कि अभी तक इसको मीडिया और टीवी में कोई नहीं जानता था। और उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उन्होंने बताया कि वो शादी कब कर रही हैं और चिराग पासवान और उनके बीच में क्या संबंध है, उन्होंने ये सब साफ साफ बताया है। तो आइए इस मजेदार इंटरव्यू को हमारे साथ पूरा देखते हैं। कंट्रोवर्सी जो है वो आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? कईयों को पागल कहती हैं, कईयों को स्टूपिड कहती हैं, किसी को बिर सिर पैर का कहती हैं, ऐसा क्यों कह देती हैं आप? देखिए क्या होता है ना, आप अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे दो चार बातें उठा के सुना रहे हैं कि एज इफ ये इलिजिटिमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी। उनके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है और लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो बॉलीवुड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, दे शुड टेक ओनर्स फॉर इट। जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये एक्टर्स हैं वो शो ऑफ के हमारे पास इतने 100 हजारों करोड़ की संपत्ति है, और जब आप देखते हैं कि गुटखा की एड करते हैं, क्या मजबूरियां होगी इनकी कि ये गुटखा की ऐड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे। कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, चाहे वो पैलेस्टीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में ये मानवता का जो है वो झंडा लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं, और देश को जो है जब कुल्हाड़ी मारनी हो तो सबसे पहले पीठ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इनका रेट होता है इसका, चाहे वो स्टोरी डालनी हो या चाहे वो ट्विटर पे डालना हो, ये अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जब आइटम नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता जो सबसे पहले सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं 9-9, 6-6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के फंक्शंस पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे, क्या उसका वो ओनर्स लेते हैं? जिस तरह की जो फिल्में बना रहे हैं, और जहां पे एक फिल्मों का जो हीरो हुआ करता था जिसे हम नायक कहते थे, नायक जो होता था वो खलनायक बन गया, खलनायक नायक बन गया है, जो एक रावण का पूरी तरीके से जो एक साक्षात्कार जिसका होना चाहिए वो उस तरह का इनका नायक है, जो कि गुंडा है, दगाबाज है, औरतों को कपड़ों की तरह बदलता है, उनका पीछा करता है, रेप करता है, अपने अहंकार में आकर खून की जो वो किसी अपनी धर्म के लिए या इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा। इस तरह के तो इनके नायक हैं। तो खैर कहने को तो बहुत कुछ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और मैं हमेशा ही कहती आई हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप एक दो चीजें उठा के बोले कि आपने पागल बोल दिया किसी को, डम बोल दिया किसी को, तो वो ठीक नहीं है। अब आपने कई स्टार किड्स को उबले हुए अंडे बोला, अब बताइए मैं क्या करूं इसके अंदर? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। आयुष्मान खुराना को चापलूस बोला, रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर बोला। देखिए, अच्छा आप इनकी ऐसी करण जौहर को चाचा चौधरी, आप इनकी जो है वो आप इनकी ऐसी वकालत कर रहे हैं जैसे कि सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, जैसे कि मानिए ये पता नहीं कहाँ के जो है वो धर्मात्मा हो, ये सही नहीं है। अब करण जौहर में आपको चाचा चौधरी नजर आ रहा है? खैर, मैं किसी एक इंसान को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है, हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी 86 का मेरा बर्थ है, तब ये लोग दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, वो भी मेरा कसूर है। एक्ट्रेस को लगता है कि अगर खान के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बजरंगी भाईजान आपने सलमान खान के साथ छोड़ दी, जीरो फिल्म आपने शाहरुख खान के साथ छोड़ दी, क्यों? अभी पंगा ही तो है, सलमान खान शाहरुख खान कौन मना करता है बॉलीवुड में? अमीश जी, ऐसा नहीं है कि मैं, एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं इन सब के साथ काम करूं, लेकिन 10 साल का मेरा संघर्ष रहा है जब मुझे सबने डिसमिस किया, इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक नॉर्मल सा जो फॉर्मेट होता था, आइटम सॉन्ग करो, 2 गाने करो, कॉमेडी सीन, उसमें मैं फिट नहीं होती थी। तो
जब मुझे वो काम नहीं मिला, मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली, चाहे क्वीन हो, तनु वेड्स मनु हो, मणिकर्णिका हो। मैंने एक महिला ने अपना एक वजूद पाया इस इंडस्ट्री में, और ये इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है। लोगों की फिर मैं क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो 2 सीन में आइटम नंबर क्यों करूं। शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं, तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या कोई बड़े वो क्या है? कंगना रनौत का बेस्ट फ्रेंड कौन है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? एक कोई होगा, एक कोई होगा जो भी है। नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो खैर बहुत, आपने एक, हम लोग 50-60 दिनों के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मिलते हैं, फिर तो मेरे सहयोगी बहुत, अब अनुपम जी देख लीजिए या श्रेयस जी देख लीजिए, विजेंद्र प्रसाद गारू हो गया, और ऐसे कोई लोगों की कमी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जो कि एक मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे साथ जो है वो कॉर्डियल है। तो ऐसी कमी नहीं है, लेकिन वही है कि कुछ लोग जिन आपको उन्हीं में इंटरेस्ट है, जो कि बदमाश कंपनी है, और उन्हीं के बारे में आप क्वेश्चन भी पूछेंगे सारे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही साक्षात्कार किया था, आपने राहुल गांधी पे क्या बोला था, मैं आपको सुनवा देता हूं, वो बाइट सुनते हैं। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। और क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं। मैंने वो नजारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को उनके गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब, वो एक कार्टून यार। टीवी पे पूरा देश देख रहा है। मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले? आप तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। और जिस तरह एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर राहुल जी पे। लेकिन अब उनका है व्यक्तित्व वैसा, तो हम क्या कर सकते हैं। और उनकी बातें जो है वो पूरे देश से तो छुपी नहीं है, तो खड़े हो जाएंगे वो और भाषण देने, खुद को कहेंगे मैं शिव जी की बारात हूं, और फिर जो है इस तरह की बेसर पैर की भगवानों की तस्वीरें लेके आते हैं। और सबसे उनका जो, जैसे हम स्कूल में होता है ना, स्कूल में कहते हैं ना, ओ पीछे देख ऐसे करके, तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगते हैं ना, तो वो हमेशा उनको ओ पीछे देख, अपने पीछे देख, ऐसे ऐसे करके चिल्लाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर अगर फिर भी नहीं डिस्ट्रैक्ट करे तो सबको ऐसे ऐसे करके उनके जहां पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, जो वेल रहता है, उसमें आके वो लोग जो चिल्लाने लगते हैं। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। वो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक, मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस पर्सन। वो एलओपी है पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही है डेंजरस है, क्यों? आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है, तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं, हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, वो लोग उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग। आई डेफिनेटली वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड और इसी एमपी टर्म में होगी ये शादी होपफुली, उसके बाद तो करने का फायदा ही नहीं है फिर। यार ये मेरे को एक्टर रह चुके हैं और मुझे इतनी सफाई जो मेरे और चिराग की फोटो को लेके देनी पड़ती है हर जगह जाके, तो अभी सच में लगता है कि कुछ है क्या, हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ है क्या। नहीं, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ तस्वीर दिखाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मीडिया ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये मैटर कर दिया पूरा, बट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। और हम लोग ने पहले एक फिल्म भी की है, उन्होंने एक्टिंग भी की है इससे पहले, तो और अबव एवरीथिंग ही इज जस्ट अ वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी यू नो। पर चर्चे बहुत हो गए, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों की मेहरबानी है, और तो क्या कहें। जी तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये हमारा कंटेंट? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।